गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का टारगेट रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और सबसे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं व्हाट एवर वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। स्क्रीन दिख रही है सभी को? इज इट विजिबल? देखिए, यस बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है। हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश फ्लो किसको कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये बताया था। इन्वेस्टिंग भी बताया था शायद हम लोगों ने आपको ना, इन्वेस्टिंग भी बताया था। यस सर। अच्छा जी, एक ये नया पॉइंट था, ये पहले नहीं था। रेंट रिसीव फॉर अ प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये वाला पार्ट भी है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग का डिस्कशन भी मैं आप लोगों के साथ कर चुका था ना, फाइनेंसिंग डिस्कस हुआ था शायद या नहीं? यस सर। ठीक है जी। और इसके बाद ये एक्टिविटीज हमने डिस्कस करी थी आपके साथ, ये वाली यस कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वगैरह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिस्कस कर लिए थे। यस वेरी गुड। अब आपके सामने ये फ्लो चार्ट, आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये टेबल दिख रही है आपके सामने। कैन यू सी दिस? दिस इज यस विजिबल? हाँ जी। यहाँ क्या है कि आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसे हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान देना होता है कुछ एप्रोप्रिएशंस का। क्या क्या थे वो एप्रोप्रिएशन, को मुझे बताएगा? व्हाट ऑल एप्रोप्रिएशंस वी हैव टू टॉक अबाउट? दो ना, पहले प्रपोज डिविडेंड बोलिए, पहले प्रपोज डिविडेंड, फिर इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स। वेरी गुड। और उसके बाद अगला पार्ट हम पढ़ते थे लेके, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स को हम जोड़ देते थे, ये टैक्स की पेमेंट को हम प्लस करते थे। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते तो हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस से माइनस करते थे। थोड़ा और आगे चलते थे अगर हम, तो हम क्या करते थे उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स को एडजस्ट करते थे। ये वाला पार्ट है, देखिए दिख रहा है यहाँ पर, प्रपोज, इंटरिम, ट्रांसफर, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब प्लस कर रहे हैं हम? अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ था तब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब माइनस कर रहे हैं? अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ तो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ था तब। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज वी हैव टू गो बिफोर टैक्स, इसलिए ये निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं बोर्ड में करके दिखाऊंगा आपको ये वाली चीज। और इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि हम रिवर्स चलते हैं टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जब हम रिवर्स चलते हैं तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को जोड़ते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं। ये सब करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का डिक्रीज हम जोड़ते हैं और इंक्रीज को हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी प्लस करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, उसमें से इनकम टैक्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रिफंड एडजस्ट करने के बाद करके दिखाऊंगा कभी बीच में। और फिर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आइटम ऊपर माइनस करा तो नीचे प्लस होगा, और अगर ऊपर प्लस है तो उसे नीचे माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। और हमारे पास आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये हो जाता है आपका फाइनल। इस तरह से हम काम करते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन इसी पे बेस करके दिखाऊंगा आपके सामने, दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और उसके बाद हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, और फिर हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो ये हटा रहा हूं इसको यहाँ शेयरिंग को। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए फटाफट से, ओपन अप योर बुक्स, और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आप खोलेंगे, अपनी किताब अगर खोलते हैं आप तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 5.99। जैसा बताऊंगा बिल्कुल वैसा करना। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 5.99। तो आज की हमारी क्लास है किसकी? टुडे इज 12th, वी हैव मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और दिस इज क्लास 3rd या 4th? क्या है क्लास आज? क्लास नंबर 3rd। एग्जाम क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने? 20। पेज नंबर क्या बोला मैंने आपको? पेज नंबर बताइए। हाँ, 5.99। वेरी गुड, ठीक है जी, ऐसा करना। मेरे साथ साथ चलेंगे अब आप लोग। जिस तरह से मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उसी तरह से, कुछ नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी थिंग विच वी आर गोइंग टू डू हियर। तो देखिए, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रहा हूं। पहले इतने हिस्से पे बनाऊंगा, इतने हिस्से पे, और अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम दूसरे पेज पे भी चलेंगे। विल गो टू दैट पेज ऑल्सो। इस तरह से, ऐसे और ऐसे करके एक पेज पे। ये रुपीज होगा, ये रुपीज होगा, ये पर्टिकुलर्स होगा। और हम लिख रहे हैं क्या?
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि यही निकालना है हमें उस क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना है। ठीक है जी। सबसे पहला पार्ट आपके पास जो होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसके लिए आप लिखेंगे क्या, वर्किंग नोट 1, ऐसा लिख देंगे, वर्किंग नोट 1। ठीक है जी। इसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा और इस जगह पे, यहां लिखने के बाद यहां लिख रहा हूं मैं क्या, ये करने का प्लस करता हूं मैं क्या, यहां पर नॉन कैश, याद है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, इसको ऐड कर देते, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को यहां पर मैं ऐड करके दिखा रहा हूं। ठीक, 4 लाइन की जगह छोड़कर माइनस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, हमें एडजस्ट करनी होती है, ये हमने लिख दिया यहां पर। ठीक, फिर 4 लाइन की जगह छोड़ देते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसा कर लेते हैं, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यहां लिख देते हैं। ठीक है, और थोड़ा इधर चले जाते हैं, अब मैं इस तरफ जा रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर जगह कम पड़ रही है, आई विल गो टू दिस प्लेस, ऐसा करके, ऐसा करके, सेम वही रुपीस, वही रुपीस, वही पर्टिकुलर्स, और यहां लिख देते हैं क्या, माइनस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसा कर लेते हैं। और यहां पर मेरे पास आ जाता है क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसा लिख देता हूं, माइनस टैक्स, बाकी की चीजें नहीं करते हम। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्केलेटन तैयार खड़ा हो गया, बिल्कुल एक स्केलेटन। हम ऐसे ही करते थे, फाइनल अकाउंट करते थे जब विद एडजस्टमेंट, इसी तरह से करते थे चीजों को, अभी भी Yes. आपके सामने ऐसे ही कर रहा हूं। एक सिंपल स्केलेटन मैंने तो आपके सामने तैयार करके खड़ा कर दिया, सिर्फ इतना। और आप देखेंगे वी जस्ट हैव टू प्लेस आइटम्स इन इट, एक एक करके हम इसके अंदर आइटम डालेंगे, एंड आई नीड योर हेल्प एंड आई नीड योर कोऑपरेशन हियर। आप मेरे साथ आपने साथ चलेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट 2 बार लिख दिया है। 2 बार लिख दिया, Yes. डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ओके 2 बार लिख दिया, तो आई विल राइट हियर इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब ठीक है, और ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो इसे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करना होगा हमें। अब ठीक है, देखिए, है ना, इज इट करेक्ट नाउ? Yes. स्केलेटन बन गया आपका, स्केलेटन इज देयर। ठीक है, ये स्केलेटन बन गया आपके पास। चलो अब हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है क्वेश्चन को करने की, कैसे, आइए देखते हैं। दिख रहा है भाई पेज नंबर? सबसे पहले मेरे साथ साथ चलेंगे और जो बोलते चले जाएंगे, तो जिसका नाम दूंगा वो थोड़ा सा मेरे साथ चलेगा। अद्विती इज हियर, अद्विती तुरंत से हाँ है ना, अद्विती है? यस सर। हाँ जी, अद्विती, सबसे पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि नेट सेल्स। दिख रहा है आपको लिखा हुआ पेज नंबर 5.99? क्या आपके पास बुक है अभी? यू आर कैरिंग अ बुक? सर एक्चुअली अभी बुक नहीं है, बिकॉज कहीं क्यों नहीं है बुक आपके पास? सर मैं कहीं और से क्लास ले रही हूँ एक्चुअली। अच्छा जी। आयुषी, पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दिख रहा है? Yes, sir. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, क्या होता है? So operating होता है। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है, और हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. डायरेक्ट, Indirect. इनडायरेक्ट? भाई कहां से डायरेक्ट आ गया? वी आर फॉलोइंग Indirect. इनडायरेक्ट मेथड। अभी जब इनडायरेक्ट है तभी तो एडजस्ट कर रहे हैं चीजों को हम। Yes, sir. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्योंकि डायरेक्ट वाला आइटम होता है, इसलिए इसको टच करने की जरूरत नहीं है, लीव इट, छोड़ जाइए इसको, छोड़ दिया। गॉट इट? Yes, yes, sir. चलिए, आंचल इज हियर टुडे। आंचल है क्या आज? नहीं है। अमीशा, अमीशा इज हियर। अमीशा बोल रहा हूँ, अमीशा नहीं, अमीशा। अमीशा, अदर, अमीशा, अमीशा, हाँ अमीशा। अदर इनकम के आगे क्या लिखा है, नंबर 1 दिख रहा है, अदर इनकम 45,000, कैन यू सी दैट? अब ये अदर इनकम के नीचे नोट्स है, नोट्स में 2 आइटम दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? डिविडेंड रिसीव्ड
और दूसरा आइटम क्या बताइए? गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं? डिविडेंड मिलना, इज इट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर यू अमिशी, हाँ या ना? नो सर, नो। ऐसे गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ प्लांट, इज इट ऑपरेटिंग टू यू? ये भी नहीं होती है। ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। क्या है दोनों? ये इन्वेस्टिंग है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। और इनकी जगह कहाँ बनी हुई है? इनकी जगह बनी हुई है ये वाली जगह। क्या करते हैं बोलिए, क्या बता जरा अमिशी, क्या क्या आइटम है? पहला आइटम क्या है? माइनस। अरे जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपए का? 5,000। हाँ, 5,000 का, ऐसा करके इस कॉलम में। और आगे दूसरा, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, वो कितने रुपए का है? 50,000। 50, 40,000। 40,000। खत्म, दोनों अपनी जगह पे चले गए, फिनिश हो गया। थैंक यू अमीशी। अगला आइटम अमीशा, अमीशा हो गया है, अमीशी आएगी, अमीशी गर्ग। अगला आइटम क्या दिख रहा है आपको एक्सपेंस के नीचे? पहला आइटम Purchase of stock in trade. स्टॉक इन ट्रेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टच करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? हाँ या ना बता? Yes, sir. ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इसमें नोट नंबर दे रखा है 2, दिख रहा है नोट नंबर 2? Yes, sir. अच्छा जी, नोट नंबर 2 है तो नीचे चलो जरा, नीचे चलो जरा, नोट्स में देखो क्या दिख रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री 284 दिख रहा है, क्लोजिंग दिख रहा है 3 लाख। कैन यू सी दिस? Yes, sir. अब बताओ मुझे कि ये इन्वेंट्री इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ओपनिंग 284, क्लोजिंग 3 लाख, इट इज एन इंक्रीज Decrease. और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। मतलब पहले आपके पास 284 था, साल के आखिर में आपके पास 3 लाख आ गया, तो डिक्रीज होगा वो। सर इंक्रीज होगा। अमिशी बताओ तो, तुम्हारे पास साल के शुरू में 5 लाख थे, आखिर में 7 लाख हो गए, तुम बोलोगे हाय मैं तो लूट गई, मेरे तो पैसे कम हो गए। Increase होगा। इंक्रीज हो गया ये, है ना? इंक्रीज। 284 से 3 लाख होना, इट इज इंक्रीज। और जानते हैं अगर ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है तो क्या बोलते थे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, वो माइनस होती थी। और अगर ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम तो क्या बोलते थे? एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, वो डिक्रीज कहलाती थी। लेकिन हमें यहाँ देखना है करंट एसेट्स की तरह इससे। और करंट एसेट्स क्या हो रही है हमारी? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब मत देखिए आप ये देखिए कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये क्या हो चुका है हमारा? ये हमारा इंक्रीज हो चुका है। और इंक्रीज इन करंट एसेट्स के लिए हमने कौन सा स्पेस बनाया है? करंट एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए ये स्पेस बनाया ना इधर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? व्हाट आई विल राइट हियर, स्टॉक इन ट्रेड माइनस स्टॉक इन ट्रेड। कितने रुपए का स्टॉक इन ट्रेड जा रहा है हमेशी? 16,000 का। 16,000. हाँ, ब्रैकेट में कर देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए, दैट्स डन, आपकी बारी। अनन्या मिश्रा अगला आइटम उठाइए। सर हाँ। सर इस पे कुछ कैश फ्लो तो होएगा नहीं, तो मेरे को अब तक समझ नहीं आया कि एक टू डाल रहे हैं हम जो कैश फ्लो नहीं हो रहा है इससे। कैश फ्लो नहीं हो रहा है इससे? अच्छा, एक बात बता चल मुझे कि आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, कैसे होती है इनकी? आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज कैसे होती है? अच्छा मैं ही कंफ्यूज हो गया। अरे मैं डेटर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। मैं डेटर समझ गया सर, सॉरी सर। चलो, डेप्रिसिएशन ये करंट एसेट्स है भाई, अगर इंक्रीज डिक्रीज दिखाता है तो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, पर क्योंकि ये नॉन कैश होता है इसलिए इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगला अनन्या मिश्रा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सी जगह है? यहां जाएगा, इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या इधर जाएगा? कहां जाना चाहिए इसको बताइए? वेयर शुड इट गो? अनन्या मिश्रा। देखो यार, हम ना बहुत इंतजार नहीं कर सकते, हमें क्लास में सिलेबस भी आगे बढ़ाना पड़ता है। इफ यू कैन से सो ऑल ओपनली बोलिए, हाँ मुझे पता, नहीं पता तो बोल दिए सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर। Sir, I'm not sure about this. हाँ, व्हाट, गिव मी योर अजम्पशन या योर जो भी आप गेस कर रहे हैं वो दीजिए। क्या? Decrease in डिक्रीज इन व्हाट? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? no sir, it's not current liability. सबसे पहले समझिए कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। Yes sir. लेकिन ये नॉन कैश होता है ना? Yes sir, तो non cash non operating.
तो यहाँ जाएगा ना इधर, Yes, sir. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, डेप्रिसिएशन प्लस करके डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कितने रुपए का अमाउंट बताओ कितना है? 1,85,000. 1,85,000 यहाँ लिख देंगे, खत्म, दिस इज डन। बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसीलिए तो इतनी लंबी चौड़ी से 2 क्लास 3 क्लास यही तो समझाया आपको कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अर्णव जोशी, अदर एक्सपेंसेस के आगे लिखा है नंबर 3, दिख रहा है अर्णव जोशी, अदर एक्सपेंसेस? यस सर। चल पढ़ के बता कौन कौन से हैं। ऑफिस एक्सपेंस पहला, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग होता है नहीं होता, ये बता मुझे। सर ऑपरेटिंग है। तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेलिंग नहीं एक्सपेंस सर। ऑपरेटिंग होता है, यस सर। तो टच करने की जरूरत नहीं है। अगला एक्सपेंस क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये बता ऑपरेटिंग होता है नहीं होता? सर ये ऑपरेटिंग नहीं होता। नहीं होता, तो इसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। कहाँ? यस सर। कहाँ? इधर, इधर, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स, कितने रुपए की? तो 36,000। 36,000 की, इसे यहाँ हमने लिख दिया, खत्म हो गया ये वाला पार्ट भी। चलिए, थैंक यू अर्नब। दिया, इट्स योर टर्न नाउ। दिया, दिया जरा ध्यान से देखना अब आप मेरे पास। आगे आपके पास आगे टोटल एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली फिगर चाहिए होती है ना, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है जी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर कितनी है आपके पास? 180 Oh, yes, sir. है ना। और यहाँ इस जगह पे हम लोग लिखते हैं क्या, वर्किंग नोट 1, और ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे लेके चलते हैं। और पहली फिगर होती है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के हिसाब से प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपको, ये 1,80,000 का। एग्री करती हो इस बात से? Yes, sir. ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले सकते हैं। नहीं, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर लेनी है, उसे फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर लेके उसे बिफोर बना के दिखाना है यहाँ पर, यू हैव टू शो इट। ये कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है आपको करनी है। चलो दिया, अब मैं गौरप्रिया से पूछ रहा हूँ, गौरप्रिया जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसका क्या करूंगा मैं, ये कहाँ जाएगा, इधर कहाँ दिखेगा या इधर वर्किंग नोट में दिखना है इसने, कहाँ दिखना है इसने प्रोविजन फॉर टैक्स? सर टैक्स को तो माइनस करेंगे ना। बेटा टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, ये वाला डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डॉक्यूमेंट, कैन यू सी दिस? यस। वर्किंग नोट में आगे नीचे प्रोपोज डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, इंटरिम डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, ऐड करेंगे। ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ उसे क्या माइनस भी कर लेते हैं। यस। गॉट इट? ठीक है जी कहानी। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें बिफोर टैक्स जाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए का प्रोविजन टैक्स है गौरप्रिया बताइए? 64,000। 64,000 का, इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं और इसको यहाँ टैक्स को यहाँ इस इनर Minus कॉलम में ना कर करके देंगे। आउटर कॉलम में 64,000 को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। हो गया टैक्स करते, हमने कहा ना टैक्स को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, टैक्स की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, खत्म करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। किसी को कोई डाउट इस बात पर? यस सर। बोलिए क्या डाउट है? सर यहाँ पे सर ये कैपिटल या फिर डिविडेंड टैक्स नहीं, नॉर्मल टैक्स है, तो इधर क्या करूं फिर मैं, बता। अगर मेरे पास कैपिटल टैक्स है ही नहीं, देखो अगर आपके पास कैपिटल गेन टैक्स होता तो हम क्या करते उसको, अगर हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स होता तो हम इसको यहाँ जोड़ देते, इधर जोड़ते उसको कैपिटल गेन टैक्स को इसी जगह पे, हाँ या ना बोल। यस सर। और फिर उसको कहाँ ले जाके माइनस करते, नीचे इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ माइनस करते कैपिटल गेन टैक्स को। गॉट इट? यस सर। अगर आपके पास डिविडेंड टैक्स होता तो आप क्या करते, ऊपर उसको यहाँ इस जगह पे डिविडेंड टैक्स को ऐड करते। यस अरे सर। बता, और उसे कहाँ जाके माइनस करते, उसे नीचे, यहाँ नीचे फाइनेंसिंग उस जगह पे माइनस करते हैं, यहाँ पर करते। यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल गेन टैक्स या डिविडेंड टैक्स है, नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था कि ये ऑर्डिनरी टैक्स हो गया ना बेटा। ओके। उसको यहाँ जोड़ा यस सर। और ऑपरेटिंग से माइनस कर दिया। ओके सर। गॉट इट? यस सर। चलिए, तो ये हमारा हो गया टैक्स वाला चक्कर खत्म। अब आ जाइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से नैना, नैना मुझे बताइए, अब आपने नोट्स टू अकाउंट सारा देख लिया,
अब आपके पास आ गए हैं अदर इन्फॉर्मेशन में ट्रेड पेबल्स। नैना जरा मुझे बता, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं नैना? और पहले ये बता, ट्रेड पेबल करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटी होती है, क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब बताइए इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? 278 से 250 हो गया, डिक्रीज हो रहे हैं ना? नहीं सर, अच्छा 2021 पहले लिखा है। हाँ, तो एरो ऐसा जाएगा ना, ठीक है। चलो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है फिर तो? इंक्रीज हो रहा है और 28,000। इंक्रीज के लिए जगह कहाँ बनी हुई है? इंक्रीज के लिए सर ये रही जगह, ये रही हाँ, जगह, ये ठीक है। तो प्लस ट्रेड पेबल्स कितने रुपए के बताइए? ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ? 28,000। 28,000, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू नैना। चलो आगे चलते हैं नैना के बाद। अब आती है बारी निकिता की। निकिता, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा, बता मुझे। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज? निकिता, निकिता, निकिता 2 साल से मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाता हूँ। मतलब व्हाई डोंट यू फिक्स अप योर माइक प्रॉब्लम? ये चीज समझ नहीं आती है। नहीं आ रही आवाज? पीयू गुप्ता बताएंगे मुझे, ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं? सर करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं। इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? सर इंक्रीज हो रहे हैं। क्या करूंगा उसका, प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? सर माइनस। माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रुपए के? 37,000। 37,000 रुपीज के। डन, हो गया। चलो थैंक यू निकिता, सॉरी निकिता ने थैंक्स बोल दिया, ठीक है, पीयू नहीं बोल दिया। अब आ रही है शुक्ला जी की, द मेरे बिग को बुल। इसमें डाउट था। इस पे डाउट है, बता। ट्रेड रिसीवेबल्स कैश फ्लो से होता ही नहीं है, मतलब कैश फ्लो होता ही नहीं ट्रेड हाँ रिसीवेबल्स। हाँ रौनक, ये डाउट मैं जरा क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा, ठीक है? ये तुम्हें हर जगह आएगा, तुम्हें करंट एसेट्स में भी, डेटर में भी आएगा, तुम्हें ये डाउट, तुम्हें बीआर में भी आएगा, क्रेडिटर में भी आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है? हाँ करें क्लियर जरा, आ जाओ। जरा मुझे ये बता कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होती है? होती है। हाँ जी। मान लिया ये करंट एसेट्स 10 लाख, मैंने पिछली क्लास में दिए 2 लाख, सो यू विल गेट व्हाट, 8 लाख। यूज योर आंसर, ठीक। हाँ अच्छा मान ले अगर तुमने क्या करा कि गुड्स सोल्ड कर दिया आपने कैश में, तो क्या होना चाहिए? योर स्टॉक जो है दैट विल इंक्रीज एंड योर कैश दैट विल डिक्रीज, हाँ या ना? हाँ जी। तो वर्किंग कैपिटल में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क पड़ा? नहीं। नहीं फर्क पड़ा, ठीक। अब डबल एंट्री का जो कंपोनेंट है, अगर मैं इसी पोजीशन को कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मेरा तो कैश, अगर मेरा स्टॉक, ये बोलूं मैं, अगर 1 लाख रुपए का स्टॉक था मेरा ये, और ये मेरा 1 लाख का कैश चला गया, तो मेरा, लेकिन रियलिटी में मेरा तो कैश आउटफ्लो हुआ है ना 1 लाख का। हाँ जी सर। बताओ तो जरा, हुआ ना? हाँ हाँ। करेक्ट, ठीक है जी। अब जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, कैश तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर कवर हो गया, हाँ ठीक है जी। और यहाँ मेरी करंट एसेट्स क्या बढ़ रही है? इंक्रीज दिख रही है, हाँ ठीक दिख रही है ना इंक्रीज। हाँ हाँ। अब अगर मेरी इंक्रीज दिख रही है, तो इस इफेक्ट को, जो कि बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है मेरा, इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर समझ नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हैं। अगर मैं बोलूं रूटीन तरीके से, मैंने स्टॉक खरीदा और मैंने कैश दिया, तो मेरा वर्किंग कैपिटल में अकाउंटिंग डबल एंट्री के तरीके से कोई इफेक्ट पड़ा वर्किंग कैपिटल में? नहीं पड़ा। नो, ठीक है, नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, मेरा तो यार 1 लाख का आउटफ्लो हो रहा है ना, हाँ तो कैसे ठीक करूं? उस इफेक्ट को दिखाने के लिए क्या करूंगा बता मैं? वो अगर मेरा आउटफ्लो है तो मैं माइनस करूंगा ना 1 लाख रुपए। हाँ माइनस करेंगे। चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं। मैंने अपने डेटर से 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है? तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे और मेरा हाँ कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से? 1 लाख से। इज दैट ओके? हाँ जी। क्या वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं फर्क पड़ा। पड़ा वर्किंग कैपिटल को फर्क? नहीं ना, नहीं। डबल एंट्री के साथ। लेकिन मेरा तो कैश इनफ्लो हुआ 1 लाख का, हाँ क्या करूंगा बता मैं? आप तो ये माइनस करेंगे। हैं? ये तो माइनस करेंगे ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अरे तो करंट एसेट्स को छोड़, मुझे ये बता कि मेरे वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क पड़ा नहीं है। मेरा वर्किंग कैपिटल एज इट इज अनटच दिख रहा है 8 लाख रुपए का, बट इन रियलिटी मेरा तो पैसा बढ़ गया। हाँ अब अगर मेरा पैसा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली मेरा वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज होकर दिखना चाहिए था ना, लेकिन इसमें तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ
कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना इसको। हाँ तो अब मैं कैश के साथ तो रिलेट नहीं कर रहा इसको, वो तो मेरा आउटफ्लो इनफ्लो की बात कर रहा है। यहाँ दिख रहा है अगर मेरे डेटर कम हो गए तो मुझे क्या करके ठीक करना पड़ा इसको यहाँ पर, ऐड करके। अच्छा, और अगर मेरे एसेट्स या स्टॉक मेरा बढ़ गया तो क्या करके ठीक करना पड़ा मुझे वहां पर, माइनस करके। तो करंट एसेट्स अगर मेरी क्या होती है, इंक्रीज दिखती हैं, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। हाँ और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो इफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। उल्टा रिलेशनशिप हाँ वाइस वर्सा करंट लायबिलिटी के साथ, बढ़ जाए तो क्या करूंगा प्लस, हाँ जी घट जाए तो क्या करूंगा माइनस। ठीक, हाँ ठीक। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पे आप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमने कर लिया क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, ट्रेड पेबल, ट्रेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम्हें मेरे ख्याल से पृथा बताएंगे मुझे, पृथा। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट्स होती हैं करंट या लायबिलिटीज होती हैं, क्या होती हैं पृथा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज देखिए आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, 5000 था अंडा हो गई डिक्रीज, तो इधर वाली में जाएगा या इधर वाली में जाएगा, सर सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट 5000। करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या नाम बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या है ये, ऑफिस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, इनको माइनस कर देंगे, खत्म। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए का, 5000। 5000 का, इजी से हो गया काम। चलो थैंक यू प्रथा, आगे चलते हैं। अब बारी, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है कुछ? सर यहाँ पे तो सर ये कोई फिगर ही नहीं है, मतलब ये तो 5000 है ना, मतलब इसमें ना कोई nil। तो मुझे ये बता, साल के शुरू में यानी कि पिछले साल की जब बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड हुई होगी तो ओपनिंग में 1 अप्रैल 2021 को आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के दिखेंगे, 5000 के। यस सर। और इस साल तो वो शून्य हो गए, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, पे कर दिया। यस सर। पे कर दिया है ना, पे कर दिया ना। यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दूंगा तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और मेरा कैश भी तो कम होगा। यस सर होगा। करंट एसेट्स भी कम हुई, करंट लायबिलिटी भी कम हुई, कैश फ्लो में उसका वर्किंग कैपिटल में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा उसका। यस सर। पर मेरा आउटफ्लो तो हुआ। यस सर। आउटफ्लो हुआ तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा ना उसे, अभी तो सिखाया। यस सर गॉट। ऐसा करके चलते हैं। अब आइए रौनक आपकी बारी। सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज, क्या होते हैं बताइए। सेलिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होते हैं, क्या करूंगा मैं उसका, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होता है क्या करूंगा मैं उनका, तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दूंगा। क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए के, 3000। 3000 रुपए के जोड़ दिए। अब हम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर चुके हैं, हमने सारी चीजें हैंडल कर ली हैं। देख रहे हैं कितना ज्यादा आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। बिलीव मी, आपकी किताब में ऐसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड का जब पेपर आता है ना उसमें जनरली क्या दिखता है, उसमें आपको दिखती है बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक साल कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पेपर ऐसा आया जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, और कंपार्टमेंट में तो बच्चों की हालत वैसी खराब होती है बेचारों की, छोड़ा है, बहुत बच्चों ने खराब किया। तो आप देख रहे हैं चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो आपके पास क्वेश्चन में, चाहे बैलेंस शीट दे रखा हो, सॉल्व मैं ऐसे ही करवाऊंगा आपको, वही स्केलेटन बना के। तो आप देख रहे हैं नीट एंड क्लीन आपका फॉर्मेट बनता है। अब आपके लिए काम करना कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, इसका टोटल कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस टोटल नाउ, कैन एनीबॉडी टेल मी? 0 0 0 4 4 244। ये 244 में यहाँ नहीं लिखूंगा, इसको आउटर कॉलम में लिखूंगा 244। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसका टोटल करते हैं। व्हाट इज दिस टोटल? 0 0 0 6 और 5 11 8 3 11 12 221। इसका टोटल करते हैं 45,000 ब्रैकेट में। और ये अब मुझे बताइए, ये प्लस ये माइनस ये क्या वैल्यू आ रही है आपकी? व्हाट इज दिस वैल्यू? कैलकुलेट करो फटाफट से, लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं हाथों में। क्या आएगी वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 420 है 420, 4,20,000 आएगा। चलो हो गया, ठीक है जी, 4,20,000 लिख दिया मैंने। इसका टोटल करता हूँ, कितना आता है टोटल? 31,000 आता है। इसका टोटल करता हूँ, कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 0 0 एंड 0 एंड 7 5 7 5 12 4 18 18 1 1 2 और 3 5 58,000 ब्रैकेट में। ठीक है जी, अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए इसका टोटल और ये करके ये वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर? व्हाट इज योर वैल्यू है?
3,93,000 3,93,000 ठीक है जी। अब इसमें से मैं वो टैक्स वाली फिगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है 0 एंड 0 एंड 0 एंड ये आ गया 9 और 8 में से 6 गया 2 बच गया 3,29,000 आ गया 3,29,000 ठीक है। क्या बोलूंगा इसको मैं, इसको क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसका नाम है क्या, नेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है आपका आंसर। हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनती है, क्लियर। बताइए किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो, एनीबॉडी, यस नो डाउट सर। किसी और बच्चे का। शुक्ला जी आपकी बारी अभी नहीं आई थी, प्रथा अच्छा तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, शुक्ला ने बोला था शायद कुछ, रिद्वान आपने रुद्राक्ष, पूछा था लेकिन फिर मतलब नहीं आई थी चांस। हाँ विधि बंसल, विदिशा, हाँ जी ठीक है। देखिए विदिशा पता चल रहा है क्या हो रहा है, विदिशा Yes, sir. ठीक है। कुंजम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा या बिल्कुल गोल है। नहीं सर आ रहा है। अभी और करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, अभी हम और क्वेश्चन ऐसे लेके चलते हैं। और अब तो क्वेश्चन ही करने हैं मुझे अभी। पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वेल वर्स कराऊंगा, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स, और जब विदाउट एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन हो जाएंगे देन आई विल पिक अप, तब मैं लेके चलूंगा आपके साथ कौन सी फिगर विद एडजस्टमेंट्स वाली। चलिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इन चीजों को करने में। आई विल टेक, आपकी किताब उठाइए, अपनी बुक उठाइए फटाफट से, और एक इलस्ट्रेशन मेरे साथ लेके चलिए। आई जस्ट वांट टू सी दैट, हाँ जी इलस्ट्रेशन नंबर 31 पेज नंबर 5.33, जस्ट ओपन अप पेज नंबर 5.33 एंड विल टेक इलस्ट्रेशन नंबर 31, ये लेके चल रहे हैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन 31 पेज 5. कितना है रही है 33। आई एम टेकिंग दिस फिगर विद यू, ये लेके चलेंगे और बिल्कुल जैसा स्केलेटन मैंने बनाया था वैसे स्केलेटन तैयार कर लेंगे, दोबारा करेंगे हम इस पे काम, ठीक है। ये बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना सभी को, Yes, तुम sir. तो बैठे सामने। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि लाइनें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं रिकॉर्डिंग में, अगर मैं फोन पे देखता हूँ, शायद लैपटॉप पे ठीक दिखता होगा। चलिए आगे, हाँ जी लैपटॉप पे ठीक है सर। चलिए हटा दूं मैं सब यहाँ से, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे मैंने आपके सामने बनाया था पहले, ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से। स्ट्रक्चर में देयर इज नो चेंज, स्ट्रक्चर में देयर इज नो चेंज, हटा दिया बिल्कुल एज इट इज। और हम अमाउंट भी हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हमें अमाउंट तो नया कैलकुलेट करना है। फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ जल्दी से। समर्थ है क्लास में आज, समर्थ, समर्थ sir. हाँ जी है ना, आनंद आ रहा है ना बेटा घर पे आजकल, नो सर, घर भर के परोठे खा रहे हो हैं, गोल्डन कफ है सर इसलिए यहाँ उत्तरी। रहता है। मतलब वैसे तो ठीक है सब कुछ, यस सर। ठीक है, बेबी भी ठीक है, अपनी खबर बता रहा है, बेबी ठीक नहीं है। समर्थ अबे जवाब देना, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। कैसे मैनेज करता है समर्थ टाइम देता है बेटा, बहुत मुश्किल पड़ता होगा ना टाइम देना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, चलो शुरुआत करते हैं। अब जो पिछली बार छूट गए थे उनसे लेके चलते हैं हम लोग। विल स्टार्ट विद पृथा, रौनक हो चुका था, रिद्वान इट्स योर टर्न नाउ। रिद्वान इलस्ट्रेशन 31 खुली है आपके सामने, Yes. बिल्कुल, और ये हटा देते हैं यहाँ से हम अभी इधर से, और ये जब वैल्यू आएगी तब लिखेंगे इधर से, वर्किंग नोट एज इट इज बनेगा। तो रिद्वान रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19,20,000 का, ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, Sir, operating. टच करने की जरूरत ही नहीं है, चिल मारो, है ना, Yes. हाँ है ना, तो बोल। Yes sir. अगला आइटम है अदर इनकम, उसमें देखो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। सर गेन है और इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मिला है ना, ये तो ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है सर नॉन ऑपरेटिंग। और उसमें भी क्या इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है, सर इन्वेस्टिंग है सर। इन्वेस्टिंग है। तो मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, मुझे इस जगह पे जाऊंगा, इस जगह पे जाऊंगा, या यहाँ कहाँ जाऊंगा बता। सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग।
क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग Receipt. पेमेंट या रिसिप्ट्स? Sir, receipts. बता वैल्यू बता कितने, क्या क्या नाम आइटम बोलो क्या है? Sir, gain on sale of furniture. गेन ऑन सेल ऑफ Furniture. फर्नीचर कितने रुपए का? 24,000. 24,000 का मैं ब्रैकेट में रखूंगा। चिल। अगला आइटम माइनस इंटरेस्ट Yes, sir. कितने रुपए का? 4,800. 4,800 का, उसको मैं यहाँ पर रखूंगा। और बता क्या है? खत्म। Yes, sir. थैंक यू, इट्स योर टर्न। हो गया तुम्हारा काम पूरा। टोटल रेवेन्यू को हम टच नहीं करते हैं। अगली बारी आई है रुद्राक्ष की। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को टच करूंगा रुद्राक्ष। स्टॉक इन ट्रेड नहीं सर। नहीं करें क्योंकि हम इंडायरेक्ट चेंज इन इन्वेंटरी दिख रही है आपको 49,600 की। नोट पे आ जाओ, सीधा नोट पे दिख रहा है क्या लिख रहा है? देखो ओपनिंग 184 की और क्लोजिंग कितने की हो रही है? 34,400 की। अब ये ओपनिंग इन्वेंटरी जो है कम हो रही है बढ़ रही है? सर मतलब डिक्रीज इन इन्वेंटरी है। इंक्रीज इन्वेंटरी है डिक्रीज है? डिक्रीज। कहाँ जाना चाहिए इस जगह में से? किधर जाएगा वो? सर पहले प्लस में, प्लस में। डिक्रीज इन करंट एसेट। हाँ तो क्या करूंगा? प्लस इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज कितने रुपए की इन्वेंटरी से बता? सर 49,600। 49,600 ठीक है, और ये प्लस होना है। चलो ठीक है जी। अगला आइटम क्या है इसका देख जरा। ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है, दैट्स योर टर्न। थैंक यू रुद्र। आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष के बाद कौन आएगा जी? समर्थ, मेरा प्यारा समर्थ। समर्थ बता, अगला आइटम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। Yes, sir. ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, क्या चीज है ये? Sir, operating. पर क्या कैश है ये? नहीं. ना, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ एडजस्ट करूंगा इसको बता मैं? इधर, इधर या इधर? Sir, या अपने operating profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? नहीं अबे नहीं यार, नहीं नहीं इस नहीं जगह non पे cash. करूंगा, पेमेंट में करूंगा या रिसिप्ट्स में करूंगा? Sir, receipts में. रिसिप्ट्स में करूंगा। डेप्रिसिएशन हमारे लिए रिसिप्ट्स होती है क्या? डेप्रिसिएशन हमें मिलता है क्या? नहीं सर, डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट कम होता है क्या या बढ़ता है? उसका कम होता है. तो बेटा रिसिप्ट्स तब बोलेंगे ना जब प्रॉफिट बढ़ेगा। Yes, तो पेमेंट में करेंगे ना एडजस्ट उसको। yes sir. याद बहुत आ रही है तुम्हें, मुझे लग रहा है आज। प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितने रुपए का बता? वैल्यू वैल्यू कितने की? समर्थ यार बोलना। Sir, 48,000. कितने की? 48. 48,000 डन। चलो ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। अदर एक्सपेंसेस पर हमारी बारी है। अब आया स्पंदन। स्पंदन देखिए, अदर एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं। आर यू इन अ पोजीशन टू आंसर स्पंदन? यस सर। चलिए स्पंदन देखिए, आपके पास अगली वैल्यू आ रही है अदर एक्सपेंसेस, उसमें नंबर 3। जरा पढ़ के बताइए कौन कौन से आइटम है नंबर 3 पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। होल्ड करना। ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है सर। छोड़ दो, नहीं टच करना। अगला ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? सर ऑपरेटिंग। नहीं टच करना। अगला सर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? सर नॉन ऑपरेटिंग है। उसमें भी कौन सा है ये? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सर इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग। तो क्या करना है इसको? अब हम इसे एडजस्ट करना है। यस तो सर। कहाँ इसकी जगह बनेगी? यहाँ पर ये यस सर। प्लस क्या लिखा है हमने? पता क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का? 1,31,200। 1,31,200 रुपीज का। डन, थैंक यू स्पंदन। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बारी आती है अब तान्या। तान्या हो इधर? तान्या कैन यू आंसर? हाँ जी सर। हाँ जी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लेंगे नहीं बेटा। टैक्स को उठा लीजिए आप। टैक्स कितना है? 57,600 टैक्स दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। तो क्या करेंगे टैक्स को हम? पहले टैक्स को क्या करते हैं हम? ऊपर यहाँ इस जगह पे क्या करते हैं? पहले उसको सर ऐड कर देंगे। और ऐड कर देते हैं। टैक्स कितने का? 57,600 को यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ जो टैक्स की जगह है उसे यहाँ जाके क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं 57,600। हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू तान्या। अगली बारी वामिका। अब नेट प्रॉफिट टैक्स जो है 128, इसका क्या करूंगा मैं? तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले में। हाँ, यहाँ 1 लाख कितना? 28,000। 1,85,600। 85,000 है? नहीं वैल्यू कितनी है? 28 ही था ना ये। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,85,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए मुझे, वो वैल्यू लेनी है आपने। अच्छा हाँ सर, ठीक है 1,28,000। बस उसको छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना।
अभी हम क्वेश्चन को बाद में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दैट वाज योर टर्न, ठीक है, थैंक यू वामिका। अब बारी आती है विधि बंसल की। विधि बंसल उठा लीजिए। नोट्स टू अकाउंट्स तो सारे हो चुके हैं, कर लिया ना हम सब लोगों ने, गेन कर लिया, चेंज इन इन्वेंटरी, एक्सपेंस सब कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन है ट्रेड रिसीवेबल। विधि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। क्या करूंगा ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट एसेट्स। क्या करूंगा बता, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करूंगा उसका मैं? माइनस। माइनस। क्या लिखूंगा? ट्रेड रिसीवेबल्स कितना माइनस हो ये देख लेना, गलती ना करना माइनस करने में। कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। कितना? 38,400। 38,400 मैं यहाँ लिख दूंगा इस कॉलम में, 38,400 एंड आई पुट इन ब्रैकेट। थैंक यू विधि। अगली बारी आती है, एक किसी ने हैंड रेज करा, कौन है भाई बताओ? यस सर। क्या सर ये आपने कहा कि ये जो आइटम्स हैं ये हम वो नॉन ऑपरेटिंग लेते, नॉन ऑपरेटिंग लेने का सर रीजन क्या है? किसको किसको नॉन ऑपरेटिंग लेके चल रहे हैं? सर हम जैसे फॉर्मेट के अंदर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम्स किसको बता, इनको नॉन ऑपरेटिंग लेके क्यों चल रहे हैं? ये यस सर। ये वाले सर ये जो नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट पेमेंट ये दोनों चीज, हाँ ये क्यों लेके चल रहे हैं ना, ये कहाँ से आती है? यही तो। यस सर। चलो ये ना 11th की थोड़ी सी परेशानी है। डेप्रिसिएशन हमारा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट? पहले तो ये बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस। बस गड़बड़ हो गई। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ये परेशानी, तुम्हें इस समस्या का समाधान कहाँ होता है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। एंड आई शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू आल्सो। ध्यान से देखना जरा। ये जो परेशानी है ना बेटा, ये होती है परेशानी जब 11th हमने ढंग से नहीं कर रखी होती है, पर यू डोंट वरी फॉर दैट। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट लगेगा मुझे। मैं आपकी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ अभी, और आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हम पता करते हैं और कैसे हमें पता चलता है। हाँ जी, तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा इसको। ये दिख रहा है शीट सभी को? कैन यू सी दिस शीट? यस सर। है ना, याद आ रहा है? मेरे पुराने पापियों 11th में यूज करी थी हमने ये शीट, दिख रहा है? तो बेटा रिदवान, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट दिख रही है आपको सारी? यस सर। इसके नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट दिख रही है? यस दिख सर। रही है? इसके नीचे ऑपरेटिंग की लिस्ट भी दिख रही है? यस सर। और नीचे नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट भी दिख रही है? दिख रही है? यस सर। दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स? याद आ रहा है कुछ? यस सर। और इनडायरेक्ट इनकम में आपको यहाँ दिखेगा, देखो अभी क्या ये वाला जो दिखता होगा आपको यहाँ पर, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है? यस सर। अच्छा जी, जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पढ़ के दिखा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ ना आपके सामने यहाँ पर, तो Yes. ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट की कैटेगरी में होते हैं ना? होते हैं सर। अच्छा जी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट होल्ड करिएगा। इस जगह पे आपको बोनस, सैलरीज, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, और ये हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया। देखो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन दिख रहा है? यस सर। इनडायरेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस। ये शीट है तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं है, ठीक है, मैं आज ग्रुप पर डाल दूंगा इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ये मैं 11th से तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को याद है ना? 11th में मैंने शीट दी थी, कहा था बहुत इस्तेमाल होगा, और रेशियो एनालिसिस में भी इसका यूज हुआ, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि ये चीज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या नॉन ऑपरेटिंग है ना? यस सर। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, लेकिन ये क्या है? नॉन कैश है। यस सर। ऐसी गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसीलिए एडजस्ट कर रहे हैं इनको। गॉट इट। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं कहाँ पहुंच गया था यार, हम तो गुम हो गए क्वेश्चन में। वी वर एट विच प्लेस? ट्रेड रिसीवेबल्स हो चुका था, ट्रेड पेबल की बारी है। विदिशा, ट्रेड पेबल बेटा क्या होती है? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज? सर करंट लायबिलिटीज। अभी इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? सर इंक्रीज हो रहा है। क्या करूंगा, प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? सर प्लस होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी नाइस। ट्रेड पेबल्स कितने रुपए के बताओ विदिशा? वैल्यू विदिशा कितने का होगा ये? कितना इंक्रीज हो रहा है? सर 20,000 20,000 इंक्रीज हो रहा है, उसको जोड़ दिया, खत्म मामला, डन।
चलो आगे चलते हैं। विदिशा के बाद बारी है युविका। युविका अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज है डिक्रीज है? लाइबिलिटी। डिक्रीज है इंक्रीज है? इंक्रीज हो रहा है ना? यस सर। अरे इंक्रीज कहाँ हो रहा है? 5600 से घट। बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ एरो डाल, ऊपर देख तो ले 2020 में। अच्छा युविका 2020 में क्या फिगर लिखी है बता युविका, बुक है तुम्हारे पास या नहीं है? युविका यू आर कैरिंग ए बुक विद यू और नॉट? यस सर। जरा कैमरा ऑन करके बुक दिखा मुझे, ऐसे दिखा फटाफट से, वेस्ट नहीं करो टाइम, फटाफट से दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो अब बंद कर लो। 31 मार्च 2020 को आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 5600 के। एग्री करती हो? यस सर। अब ये 3200 हो गए 2021 को। यस सर। हाँ। इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? डिक्रीज। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होना कहाँ दिखाया जाता है बता? प्लस। ओ करंट लायबिलिटी प्लस। देख बेटा युविका, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएं तो लेस करिए, करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएं तो ऐड करिए। गॉट इट? करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएं तो ऐड करिए, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएं तो क्या करिए? लेस। करंट एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखेंगे, करंट लायबिलिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन रखेंगे। मतलब करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव, करंट, ध्यान रहेगा ये चीज। अब बताओ मुझे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। क्या करना चाहिए उसको? लेस। लेस इधर हो रहा है या इधर हो रहा है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ लिखा हुआ है? जब आप यहाँ ना, इस तरफ लिखा हुआ है ना? हाँ। तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्या? आउटस्टैंडिंग क्या? एक्सपेंसेस। अब बता कितने रुपए का है वो, वैल्यू बताओ फटाफट से, जल्दी से बेटा। 5600 में से 3200 माइनस करो युविका। योर कैलकुलेटर शुड बी देयर विद यू। बोलो। 2400। 2400 और उसको ब्रैकेट में रख दिया, खत्म। चलिए आपने देखा सभी लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट ग्रुप में सभी लोगों ने एक एक बार बोल दिया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वहां टोटल करते हैं। सबसे पहले ये टोटल करते हैं। दिस टोटल इज व्हाट? 006 8 7 15 5 7 1,85,600। इसको हम कौन से कॉलम में रखेंगे? आउटर कॉलम में रखेंगे। 1,85,600। इसका टोटल करिए कितना आता है? 002 8 1 9 4 3 7 179 200। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 008 और 4 4 8 हो गया, और कितना हो गया? कितना हो गया? हाँ 28,800 ब्रैकेट में। ठीक है, इसके अंदर लाइन कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये प्लस ये माइनस ये क्या निकल रहा है? व्हाट इज योर वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आ रही है? अबे कोई निकालो फटाफट से। व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर? कोई नहीं निकाल पा रहा। 3,36,000। 3,36,000 निकल गया ये वैल्यू। क्या बोला इसको? प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग कैपिटल। इसका टोटल करते हैं आप। देखो कोई बहुत मुश्किल लग रहा है टोटल करना। 0,069,69,600 ये, और ये टोटल कितना बनता है आपके पास? 0,08 8 और 10 40,800। और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। अब मुझे बताइए ये प्लस ये माइनस ये कितना आता है? व्हाट इज योर वैल्यू? 364,800। 364,800 इतना। ठीक है जी, मतलब तुम्हारा तो हाथ बहुत तेज चलता है आयुषी कैलकुलेटर पे। रियली गुड। चलो कितना वैल्यू आई? अब इसमें से ये माइनस करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? 0,02 आ गया, और 7 बच गया, और ये बच गया 5 में से 5 गया, 0 बचा। 3,07,200। ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? क्या आया ये? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो मैंने जो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन क्वेश्चन होते हैं उनसे शुरुआत करिए कि अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो आपको कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है, कैसे उसे कैलकुलेट करना है। दैट आई हैव शोन यू हियर। 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको, थोड़ा आइडिया हुआ होगा आपको कैसे करते हैं। अभी इसके बाद
पहले तो कोई जो डाउट होगा मुझे बताइएगा, अगर डाउट नहीं है तो मैं एक बार आपके सामने बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कंपोनेंट क्या होते हैं, फाइनेंसिंग के कंपोनेंट क्या होते हैं, और फिर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे फुल फ्लेश, जिसमें हम ऑपरेटिंग भी बनाएंगे, इन्वेस्टिंग भी बनाएंगे और फाइनेंसिंग भी बनाएंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर एक चीज पूछना था। पूछना था या है? है। हाँ बोलिए। सर लास्ट में ये वैल्यू का नेगेटिव आना बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही कम नहीं, chance क्यों नहीं हो आने के हैं। सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो बोलेंगे कैश यूज्ड इन, बिल्कुल। अच्छा, कैसे आती है वैल्यू नेगेटिव पता है? कब आती है? जब आपकी ये वैल्यूज होती है, ये वाली वैल्यूज जब बहुत ज्यादा हो जाए, ये वाली वैल्यूज, या ये इंक्रीज वाला करंट, ये वाला वैल्यू ज्यादा, तब होता है ऐसा। लेकिन पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल, अच्छे से पॉसिबल है ऐसा होना। ठीक है जी, और किसी का कुछ बताइए मुझे। प्रथा, कुछ पता चल रहा है थोड़ा बहुत? नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अबे चुप क्यों हो गए सब? Yes, sir. यस सर आ रही है। क्या मतलब ग्रुप प्रैंक खेल रहे हो मेरे साथ? सब चुप हो सर। जाते हैं, अब तो नहीं होता। चलो, ये हो चुका है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट। और देखिए मेरा तरीका जो यही है, मैं इस क्वेश्चन को जब कराऊंगा ना आपको, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो भी ऐसे ही कराऊंगा, और देखना सबसे जल्दी हो जाता है और पूरी एक्यूरेसी के साथ होता है। बिल्कुल यही मैंने आपके साथ पार्टनरशिप में भी किया था, यही तरीका मैंने फॉलो किया किसमें, आपको जब मैंने एनपीओ पढ़ाया था तब भी मैंने यही तरीका फॉलो किया था। यही तरीका फॉलो किया जब मैंने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ाए थे। रौनक, ध्यान होगा तुम्हें, ऐसे ही किया था तुम्हें, तो यस सबसे लास्ट सर। में कराया था मैंने। यस सर। हाँ, यही करा था। अनिकेत कपूर, ठीक है, यही तरीका, नाइस। चलो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और कैसे उन्हें हैंडल किया जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जिक्र मैं कर चुका हूँ पिछली क्लास में, कर चुका हूँ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और एक और आइटम है, यहां देखिए, अब आपके सामने आ गए क्या, स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ क्या, अगला वाला आइटम आपके पास क्या है, ये दिस आइटम इज बेसिकली व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सब आपको यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, या देखिए जी, आपके पास क्या आया, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके पास इनफ्लो कौन कौन से हैं। अगर आप सेल ऑफ मशीनरी कर रहे हैं तो आपका इनफ्लो लिख देंगे, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्सचर करें तो इनफ्लो हो गया, अगर आप इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसको बेच रहे हैं तो भी आपके पास क्या इनफ्लो हो गया, अगर आपने गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बेच दिए तो भी आपके पास इनफ्लो हो गया। करेक्ट है जी, कोई परेशानी तो नहीं है? अरे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाना तो लड्डू बनाने से भी ज्यादा आसान है, अंडे फोड़ने से ज्यादा आसान है। अच्छा, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो गया तो क्या हो गया, ये भी आपका इनफ्लो है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो भी इनफ्लो है, अगर रेंट रिसीव्ड हो गया प्रॉपर्टी से तो दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो इनफ्लो है। इनफ्लो नहीं है बताइए, रेंट मिलना। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो ये भी क्या है, इनफ्लो। अब इंश्योरेंस क्लेम से कुछ याद आ रहा है, बोलो, किसी को याद आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम से? अरे बताओ, नहीं ध्यान आ रहा? चलो मैं दिखाता एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं। आइटम्स। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जी, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ एक चीज, आपको ध्यान से देखना जरा। अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा एसेट्स का, तो मैंने उसे इस स्टेज पर, अच्छा पहले मुझे बताइए, कोई भी बच्चा, मैं अगर बोलूं, मैं रिदवान से पूछ रहा हूँ, रिदवान, अगर मुझे कंपनसेशन मिला फॉर लॉस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की उसे डेबिट साइड में रखा होगा, क्रेडिट साइड में रखा होगा, बताइए? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में है ना, वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम होगा या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, करेक्ट। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग उस तरह का नहीं है, ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है, तो इसलिए हम रूटीन की तरह तो छेड़ेंगे नहीं उसको। तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब अगर हमने क्या कर रखा है, देखो, अगर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था तो हमने क्या किया, उसे यहाँ लेस किया, दिख रहा है, हमने लेस किया उसे यहाँ पर, देख पा रहे हो, करेक्ट? यस सर। अच्छा, और ये इन्वेस्टिंग वाला था, अगर हमने इसे यहाँ ऐड किया, अगर ये ऑपरेटिंग वाला होता तो अगर मैं इसे यहाँ लेस करता हूँ तो मैं इसे यहाँ ऊपर आके क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता इसको, अगर वो ऑपरेटिंग वाला होता। लेकिन क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है इन्वेस्टिंग का, तो आप देख रहे हैं मैं कहाँ आके ऐड कर रहा हूँ इसको, ऐड कहाँ आके कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग अंदर ऐड कर रहा हूँ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ एसेट्स। एग्रीड?
तो ऑपरेटिंग वाला है उस ऑपरेटिंग में जाएगा, इसका इसमें जाएगा अलग अलग। बिल्कुल सही है। देखो जो पहली बार प्लस माइनस होने हैं वो तो इस जगह पे होंगे ही होंगे, वो तो यहाँ होगा ही, चाहे वो ऑपरेटिंग है, चाहे वो इन्वेस्टिंग है, चाहे फाइनेंसिंग है, तीनों यहाँ प्लस माइनस होंगे। अच्छा चलो जैसे मैं बोलता हूँ, बाय बैक ऑफ शेयर होता है, जो बाय बैक ऑफ शेयर जो होता है आपका, तो वो उससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? बायबैक के लिए जब आप पैसा खर्च करते हो तो क्या होता है बताइए, क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज होता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखता होगा। यस सर। तो आप उसे यहाँ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के ऐड करेंगे पहले। यस सर। अब इसे ऑपरेटिंग में तो एडजस्ट नहीं करेंगे आप, उसे कहाँ जाके एडजस्ट करेंगे उसे आप? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में। नीचे आओ फाइनेंसिंग में जरा। अबे कहाँ चला गया फाइनेंसिंग? यहाँ ये फाइनेंसिंग में क्या कर रखा है देखो जरा, ये देखो यहाँ बायबैक ऑफ शेयर क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, देखो कर रखा है। आई थिंक समझ में आई होगी बात आपको। चलो एक और चीज सीखते हैं हम। अब मैंने आपके सामने क्या बोला था इस जगह पर, कि आपके सामने मैंने बोला था कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड बैक करते हैं, करते हैं ऐड। कौन सा, ऑपरेटिंग वाला? हाँ या ना बोलिए। यस सर। और फिर उसे टैक्स को यहाँ जाके क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इस जगह पे माइनस भी करते हैं। तो हिसाब किताब बराबर, ऊपर ऐड किया नीचे माइनस। लेकिन अगर कैपिटल गेन टैक्स हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ ऐड तो करना ही करना है उसको, विल ऐड इट हियर, कैपिटल गेन टैक्स को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है जी, बोलो। यस सर। माइनस कहाँ से करूंगा, ये देखो यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग से माइनस कर देते हैं उसको, नहीं यहाँ से माइनस करेंगे। इसी तरह से अगर आपने डिविडेंड टैक्स का एडजस्टमेंट किया, तो आपने डिविडेंड टैक्स जब पेमेंट करी होगी तो उसको ऊपर पहले क्या किया होगा, ऐड किया होगा। यहाँ पर आपने ऐड किया होगा डिविडेंड टैक्स को यहाँ पर, हाँ या ना बोलो, किया ऐड। और इसको, इसकी जब जगह आई होगी तो क्या होगा, फाइनेंसिंग में आए होंगे, फाइनेंसिंग से जाके माइनस किया होगा ना, देखो ये रहा। यस, देख पा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट होता है, ये तरीका करना होता है आपका। अच्छा चलो एक और चीज है, मैं एक और बताऊं। जैसे आपको हो गया गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया जी, एग्री करते हो? तो आप कहाँ उसको माइनस करते थे, गेन ऑन सेल ऑफ को कहाँ, यहाँ ऊपर माइनस करते थे, इस जगह पे आके, ये रहा, इस जगह पे लिखते थे ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ जाके उसे माइनस कर रहे हो ना, कर रहे हो? यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया, अगर आपने डिबेंचर खरीदे थे, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपने इसे यहाँ क्या करा, माइनस करा, यहाँ पर किया। यस सर। या आपने शेयर पे पैसा लगाया था तो डिविडेंड आपने यहाँ माइनस किया। यस सर। लेकिन बेटा जब हम इन्वेस्टिंग के अंदर जाएंगे तो क्या होता है, देखिए जरा, आइए इन्वेस्टिंग में आ जाइए, सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कर रहे हो आप, वो जो आपने ऊपर माइनस किया था वो यहाँ प्लस हुआ, वो जो इंटरेस्ट ऊपर माइनस करा था उसे यहाँ प्लस किया, वो जो रेंट रिसीव्ड जो आपका होता था, जो रेंट की पेमेंट होती थी, उसे आपने क्या करा, वहां अगर प्लस किया तो यहाँ पर आपने वहां पर माइनस किया होगा तो यहाँ प्लस किया होगा। यस सर। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपरेटिंग से हटा रहे हैं, बस उसको हटा रहे हैं ऑपरेटिंग से, और कहाँ भेज रहे हैं उसको, उसकी अपनी जगह पे। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, ऊपर चलते हैं दोबारा से, ये वाला पार्ट उठाइए, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हमारे लिए क्या होते हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है। यस सर, फाइनेंस कॉस्ट। हमने यहाँ इसको क्या करा, ऐड करा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को यहाँ ऐड करा, बोलो हाँ या ना, किया ना ऐड। अच्छा जी, अब हमने इसे यहाँ से तो प्लस कर दिया क्योंकि हमने पेमेंट करी थी, लेकिन जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जाते हैं, आओ जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो क्या कर रखा है हमने यहाँ पर, माइनस कर रखा ना उसको, दिख रहा है माइनस किया। यस सर। तो नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई है, सब कुछ ठीक किया है, गॉट इट। यस सर। चलिए, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब जब हम, अभी तो क्या होता है हम ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर रहे थे तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लेके चल रहे थे, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तब उसका दो जगह एस्पेक्ट दिखता है, तो दिखाऊंगा वो भी चीज आपको मैं। तो चलिए अब आप देखते हैं आपके सामने हमने क्या क्या कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमारे आउटफ्लो क्या होते हैं। अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करते हैं तो आउटफ्लो होता है, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स करते हैं तो आउटफ्लो होता है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होते हैं वो हमारा आउटफ्लो होता है, गुडविल खरीद ली तो हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है, और अगर हमने लोन, एडवांस लोन अगर हमने वापस कर दिए किसी को तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, आउटफ्लो होता है। और कैपिटल गेन टैक्स तो आपको मालूम ही आउटफ्लो होता ही होता है। एग्रीड भाई, ठीक है जी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना कितना आसान है, ऊपर की तरफ प्लस प्लस कर दो, नीचे की तरफ माइनस माइनस कर दो, उतना टेक्निकल तो नहीं ना जितना टेक्निकल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, बोलिए। चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फाइनेंसिंग में आ जाते हैं।
भाई फाइनेंसिंग में पैसा कहां से आएगा? इनफ्लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एग्री करते हो सब लोग? पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर हो जाती, वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगी तो क्या, वो वाला पार्ट भी, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला पार्ट भी, ये पार्ट भी हमारा क्या हो जाता है, हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए। हाँ बोलो सर, अगर यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसको भी रिडम्पशन तो आउटफ्लो होगा ना भाई? यस सर। रिडम्पशन तो आउटफ्लो होगा ना, ये वाला। अच्छा सोचो, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो 1 लाख रुपए के शेयर, आप 15% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो क्या होगा बताइए? 1 लाख रुपए तो यहां लिख देंगे, इशू ऑफ शेयर्स लिख दोगे ना। 15,000 के प्रीमियम का क्या करोगे बोलो? जोड़ देंगे भाई, इसके अंदर जोड़ देंगे। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू विल बी एडेड टू द प्रोसीड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने डिवेंचर इशू करे, मान लो आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट पर, तो आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा? पूरा 10 लाख मिलेगा, 9 लाख मिलेगा? बोलो 9 लाख। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम जो होगा वो ऐड करा जाएगा और डिस्काउंट क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। गॉट इट? एग्री कर रहे हो इस बात को? यस सर। चलिए जी। इसी तरह से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड ऑन, ये प्रीमियम पेड और रिडम्पशन के बारे में मैंने एक नोट लिखा है बहुत अच्छा खासा। ये नोट का डिस्कशन अभी नहीं करूंगा मैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा आपको। आपके स्कूल में भी कराया होगा शायद रुद्राक्ष, जिनके स्कूल में इशू ऑफ डिबेंचर कराया होगा, जिनके स्कूल में कैश फ्लो हो चुका है, उनके स्कूल में प्रीमियम और रिडम्पशन को करा होगा। और अगर आप टीएस ग्रेवाल की कुछ इलस्ट्रेशन देखते हो तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। हुआ स्कूल में कोई ऐसा क्वेश्चन? यस सर, हुआ था, हम अटक गए थे एक जगह। नहीं अटकेंगे ना, देखो इसका मैंने नोट दे रखा है, बहुत क्लियर नोट दे रखा है, लेकिन थोड़ा मैच्योर हो जाओ तब बताऊंगा आपको। हर चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है कि कब हम उसको ऑपरेटिंग के अंदर प्लस करते हैं, कब हम ऑपरेटिंग के अंदर उसको एक्सक्लूड करते हैं, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको लेके चलेंगे। और ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, ये बहुत स्कूल्स के, मतलब ये 99% टीचर्स की परेशानी है कि वो इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। जब वो खुद ही कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे तो बेचारे बच्चों को क्या बताएंगे? तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके स्कूल के टीचर कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको सही ढंग से प्रेजेंट करना होता है बच्चों को, वो हमने यहाँ कर रखा है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप रिपेमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रीमियम मिला, जैसे मान लो आपके 1 लाख के डिबेंचर थे, 15% प्रीमियम पे जाना था, तो आप क्या लिखेंगे? आपका आउटफ्लो कितने का हो जाएगा? 1,15,000 का हो जाएगा ना। दिस इज ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो वो, ऐसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पैसा देंगे तो वो, इस तरह से डिविडेंड इंटरिम एज वेल एज फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वाला पार्ट वो भी पे कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया इक्विटी शेयर पे, वो माइनस होगा। फाइनल डिविडेंड पे कर दिया, वो माइनस होगा। फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, वो माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी माइनस होगा। डिविडेंड टैक्स भी माइनस होगा। और आपके पास फाइनली क्या फिगर आ जाएगी? अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव होगी तो क्या बोलेंगे? यूज्ड इन फाइनेंसिंग। सिमिलरली ऊपर कैश पॉजिटिव हो तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अदरवाइज वो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। सर इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क है? क्या बेटा जी? क्या इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क है? बिल्कुल रुद्राक्ष, तुम शायद पिछली क्लास में ध्यान नहीं दिया तुमने, ठीक है। अच्छा चल मैं बताता हूँ कैसे। रुद्राक्ष तुमने कौन यार, मेरे ख्याल से ऐश्वर्या राय की बेटी कितने साल की होगी अभी? रुद्राक्ष ये क्या से पता होगा मुझे? अरे बताना, बता प्लीज बताना कितने साल की होगी। गूगल पे सर्च करके बता, सर्च करके बता प्लीज फटाफट से, जल्दी से। इस रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट यार, जल्दी बोलो। अरे कोई तो बताओ, तुम बता दो। आराध्या बच्चन है उसका नाम, बताओ कितने की हो, कितने साल की? जल्दी बताए, कोई बताएगा मुझे? 10 साल। 10 साल की। तुम कितने साल की हो अभी? 18। अरे नहीं, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो बाल विवाह हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अनन्या पांडे शायद तुमसे एक आध साल बड़ी होगी, अनन्या पांडे, है ना? पता नहीं। अरे यार कोई बताओ अनन्या पांडे की उम्र जल्दी से। गौरप्रिया, अनन्या पांडे कितने साल की? जल्दी बताओ मुझे। 23। तुम 18 साल के, 5 साल। सचिन तेंदुलकर की वाइफ भी 5 साल बड़ी थी। हाँ ये चल जाएगा, ठीक है। चलो देखो जरा समझना। रुद्राक्ष तुमने अनन्या पांडे को प्रपोज करा, उसने कहा बिंगो एक्सेप्टेड, ठीक है जी। चलो, और तुमने बोला कि पहले हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन बिताएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे शादी करनी नहीं करनी। 2023 में आपने उसे प्रपोज कर दिया, अप्रैल के महीने में, फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है जी। और 2024 में अनन्या पांडे कहती है तू मेरे लायक है, और तुम कहते हो हाँ तू तो मेरे जन्मों के साथी है, चलो शादी के बंधन में बन जाते हैं, है ना? पॉसिबल है ना रुद्राक्ष? हो जाएगा ऐसा कुछ? अबे जेल हो जाएगी तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप दोनों को। तुम 21 के नहीं हुए हो अभी,
समझ रहे हो? सर चेंज हो गया। हाँ, चेंज पहले से ही है, लड़कों के लिए किसी है। चल फिर भी तूने शादी कर ली, कहाँ? बोस्निया हर्जोगोविना में या सोमालिया में जाके, ठीक है। अब बता जरा, अगर तुमने उसको प्रपोज किया 2023 में और उसके साथ शादी के बंधन में बंध रहे हो 2024 में, तो ये हमारा जो सीन होता है इसे कहते हैं प्रपोज डिविडेंड टाइप ऑफ थिंग। डिविडेंड प्रपोज इन अ ईयर एंड दे आर अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड देन दे आर पेड, उसे कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है जी। Yes. और अगर तुमने क्या किया, अप्रैल में प्रपोज किया और 3 महीने में तुमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, अप्रैल के बाद मई के बाद जून और जुलाई 1 को तुमने कहा अनन्या तू मेरी और मैं तेरा, बिंगो, कोई कोर्टशिप नहीं चाहिए, चलो शादी करते हैं, चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, इसे कहते हैं इंटरमिट डिविडेंड। प्रपोज्ड इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर। समझ में आया? Yes, sir. चलो, किसी और को तो दिक्कत नहीं है, उसका एग्जाम्पल शुक्ला तुम्हें समझ में आई? तुम्हारी जोड़ी भी बनाई कहीं? समझ आ गया सर। अच्छा ठीक है, रुद्राक्षी एक्सपीरियंस समझ में आ गया। समर्थ कहता है काश मेरे ऊपर ही एग्जाम्पल ले लेते, मैं तो दिल हथेली पे लेके बैठा हुआ हूं। है समर्थ? समर्थ के मुंह से गाली निकलने वाली है मोटी वाली, उसने माइक बंद करके कंट्रोल कर रखा है। सो आई थिंक यू गॉट इट कि प्रपोज और इंटरिम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। देख बेटा एक चीज समझना, अगर आपका प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है तो ध्यान से समझना, अगर आप जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना बुक में तो ऐसा लिखा हुआ आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, 2020-21 का 50,000 लिखा हुआ आता है और 2021-22 का 40,000 लिखा हुआ आता है, ऐसे लिखा हुआ आता है। और हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? वो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं सब इसी फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। कौन सी फिगर को लेके चलूंगा बताओ, तुम बताओ रुद्राक्ष, कौन सी वाली को लेके चलूंगा? 2021 वाली। 2021 वाली लेके चलूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ होगा और इस साल आते आते तक एजीएम में पास भी हो गया होगा और तब जाके हम इसे, तो ये जो है इसी को लेके चलेंगे। ये वाली फिगर तो हमें कंसिडर ही नहीं करनी है, विल नॉट कंसिडर दिस फिगर। हम कौन सी फिगर लेके चलेंगे? ऊपर वाली। याद है जब हमने चैप्टर 1 पढ़ाया था बुक 3 का, ये सारी चीजें क्लियर करके बताई थी आपको। प्रपोज हो जाता है, एजीएम में पास हुआ, अगर पास हो जाएगा एजीएम में तब जाके आपकी करंट लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज तो ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये जो है ना ये वाली, इट इज योर कंटीजेंट लायबिलिटी। आपने देखा होगा, इसलिए जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बैलेंस शीट के बाहर दिखती होंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अंदर नहीं दिखती होगी। दिखा? हाँ, नोट में लिखा था। नोट में लिखा रहता है, नोट्स और अकाउंट्स में लिखा रहता है ये, वैसा करके। आई होप दिस इज क्लियर। चलें ठीक है। अब आपने ऑपरेटिंग भी देख लिया, इन्वेस्टिंग भी देख लिया, फाइनेंसिंग भी देख लिया। चलो करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा, फाइनेंसिंग भी होगा। और वो फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं आप ही की किताब का, और ये होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना विदाउट एडजस्टमेंट। तो चलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 उठा लीजिए, पेज नंबर 5.105। क्वेश्चन नंबर 40 5.105 फटाफट से उठा लीजिए। चलें जी। अरे तैयार हो? यस सर। ओह, इसको नहीं मिटाना था। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहा है हमारा काम। नहीं, थोड़ा सा फॉर्मेट को हम बदल देते हैं अभी। फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए। ये यहाँ तक सही रहेगा ऐसे करके, और ये सब हटा देते हैं यहाँ से। देखिए कैसे करना है। फॉर्मेट बना लीजिए, 2 पेज में फॉर्मेट बना लीजिए और मेरे साथ साथ स्केलेटन बनाएंगे पहले, स्केलेटन। और आप देखेंगे कितना स्मूथ राइड है आप लोगों के लिए, कितना आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये सब हटा देते हैं, वर्किंग नोट हम दोबारा से बनाएंगे इस तरफ। इट्स वेरी स्मूथ राइड। चलिए जल्दी से मेरे साथ साथ बनाएंगे, बहुत जल्दी खत्म होने वाला क्वेश्चन है ये। अब की बार मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम। अब क्या क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताइए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। पेज नंबर कितना है? 5.105। 5.105 ये है। सिर्फ फॉर्मेट बना के और वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, और यहां भी ऐसा और ऐसा।
तो यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीस, जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए, कहीं पिछड़ ना जाए फिर आप दौड़ में। यहाँ भी रुपीस है, यहाँ भी रुपीस है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है, ऐसा कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट हम लिखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जिसका भी होगा एज एट, वो लिख के एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसे लिखा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक। चलिए यहां लिखते हैं ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे। यहां लिखते हैं बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये 5-6 लाइन लिख के नीचे 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 सी, यहां इस जगह पे सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसा करके लिखते हैं। ऐसे करके 3 चीजें बड़ी बड़ी बना लीजिए। और जो लगड़े झगड़े होते हैं यहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वर्किंग नोट 1, वो हम यहां लिखेंगे। प्लस, प्लस क्या करना होगा ये जानते हैं सब लोग, अब तो सीख चुके हैं। प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऐसे करके उसको यहां बना देते हैं। 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़कर माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऐसे 1 2 3 लाइनों की जगह छोड़कर आप लिखते हैं यहां पर क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे, ठीक है जी। प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसे करते हैं। थोड़ा माइनस करते हैं, थोड़ा स्पेस देखिए, माइनस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो फिगर आती है आपके पास, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस यहां टैक्स लिख देते हैं, बस खाली इतना स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए अपने पास, और अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कुछ बहुत मुश्किल चीज तो नहीं करी ना हमने, ये हमने सीख लिया था अभी करना, कैसे बनाते हैं इसको, सीखा था ना अभी, और ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है जी। सभी का स्ट्रक्चर रेडी है, मेरे साथ साथ करेंगे काम फटाफट से। अब मैं इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं ले पाऊंगा, इसको मैं अपने आप फटाफट करके बोलूंगा, बस थोड़ा थोड़ा जिससे पूछूं वो मुझे बता देगा। चलिए शुरू करें, बोलिए। अरे कोई ग्रीन सिग्नल तो देगा मुझे कि यस मास्टर शुरू करो। यस सर। यस सर। आ जाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये है बैलेंस शीट। ये क्या, अच्छा आज बुद्धि खराब हो चुकी है, आज तो बहुत गड़बड़ हो चुकी है। दिस इज इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड दिस इज, जो गलती वहां करी थी वही गलती हो गई, ठीक है। अब ठीक है, थैंक यू अनिकेत, थैंक्स फॉर दिस। आओ शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, कोई भी बिंदास बोल दीजिए जल्दी से, क्या होता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल, कोई बोलो यार। क्वेश्चन नंबर 40, फाइनेंसिंग होगा ना, फाइनेंसिंग इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज, तो यहां लिख दूंगा प्लस, क्या प्लस लिख दिया मैंने, क्या शेयर कैपिटल। और कितना इंक्रीज हुआ है बताइए मेरे पास, 50,000 का, 50,000 का, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला आइटम देखिए, अगला आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी मुझे बताइए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज। यहां जाऊंगा मैं इधर, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी प्रीवियस ईयर की, मेरी करंट ईयर की फिगर कितनी है 183, यस सर, माइनस प्रीवियस ईयर की 84 2000, तो क्या वैल्यू लिखूंगा मैं, 1,01,000। एग्री करते हो इस बात से, हो गया, यस सर, चलो जी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मेरे पास 15% डिबेंचर। अब ये बताइए ये फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है या ऑपरेटिंग है, क्या चीज है ये? फाइनेंस। फाइनेंसिंग। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, तो मैं फाइनेंसिंग में लिख दूंगा प्लस 15% डिबेंचर्स। कितना इंक्रीज हो रहा है बताइए मुझे ये? 30,000। 30,000 इंक्रीज हो रहा है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब मुझे बताइए ये जो इसके पीछे पूंछ लगी हुई है 15% डिबेंचर कूपन रेट, इसका मतलब क्या होता है? सर ये इंटरेस्ट रेट होगा। इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब इन डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। याद है बचपन में पढ़ी थी इंप्लाइड एडजस्टमेंट, पढ़ी थी ना, बोलो। यस सर। तो मतलब ये एडजस्टमेंट है, इस पे 15% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास तो दो वैल्यू है, मेरे पास तो 50,000 भी है और मेरे पास 80,000 भी है। मैं किस पे इंटरेस्ट निकालूं? मैं 50,000 पे भी निकाल सकता हूँ और मैं 80 पे भी निकाल सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर आप कंपनी होते तो आपके लिए क्या बेटर था, 50 पे इंटरेस्ट निकालना या 80 पे इंटरेस्ट निकालना, क्या बेटर होता आपके लिए, बताइए? टेक्निकली 50 होना चाहिए बट हम लोग करंट ईयर। नहीं वो छोड़ो, तुम बोलो कि तुम्हारे लिए फायदा किस पे होता है, 50,000 पे होता है या 80,000 पे होता है? 50 पे। तो अब इसी फायदे की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आप अजम्पशन लगा सकते हैं, आप 50 पे भी निकाल सकते हैं 80 पे, लेकिन अजम्पशन क्या होगी वो सुनना। सोचो अगर मैं मान के चलूं कि 50 से 80 जो है वो साल के आखिर में हुआ, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओपनिंग वैल्यू पे या क्लोजिंग वैल्यू पे? ओपनिंग। ओपनिंग वैल्यू पे, क्लियर है। और अगर मैं मान के चलता हूं कि ये 50 से 80 साल के शुरू में ही हो गया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 80 पे। तो मुझे क्या अजम्पशन लेनी चाहिए अगर मुझे अपने पैसे बचाने तो? ओपनिंग। ओपनिंग पे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, वो तो आउटफ्लो होगा, हाँ या ना? यस सर। तो हम लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देखिए, माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर, ठीक है। ये हम अज्यूम करें कि हमने पे भी कर दिया भाई ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट से आपका पे हुआ होगा। अजम्पशन क्या है, ये तो सच्चाई है, वरना आउटस्टैंडिंग बोल के ना लिखा रहता। आउटस्टैंडिंग। अच्छा लिखा होगा ना वो। आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा, आउटस्टैंडिंग बता जरा। नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो मतलब पे कर दिया, सीधी सी बात है। अगर नहीं लिखा तो पे कर दिया, भागना मत एक क्लास पे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको शीट पे, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जब आउटस्टैंडिंग वाला, ये दिख रही है शीट, दिख रहा है शीट? सबसे लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में सम मोर एडजस्टमेंट्स में। यहाँ देखिए आपको दिखेगा, ये दिख रहा है अनपेड इंटरेस्ट, कैन यू सी दिस? टोटल इंटरेस्ट माइनस अनपेड इंटरेस्ट, दिख रहा है? यस सर। ये मैंने एग्जांपल लिया है ऐसा कि अगर इंटरेस्ट अनपेड होता है तो। और यहाँ जो दिखेगा आपको, दिखेगा क्वेश्चन के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, अबे अच्छा, यानी कि करेक्शन करनी पड़ेगी, इसके अंदर दिख नहीं रहा वैसे, अदर करंट लायबिलिटी का एक हेडिंग आना था वो नहीं दिख रहा है। हाँ इसको चलो, अच्छा है दिख गया हमारा, इसको मैं करेक्ट करके भेजूंगा दोबारा से। यहाँ पर ना एक दिखती है हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी में अनपेड इंटरेस्ट, तभी तो हम देखेंगे कि कितना मिला कितना नहीं पे किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए मेरा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, सी नोट 2, एक नोट 2 बना रहा हूँ, और कितना कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 50,000 पर कितना 15% करता हूँ तो कितनी वैल्यू आती है, 7,500। एग्री करता है 7,500 ब्रैकेट में आउटफ्लो, बोलो जी। सर ये फुल ईयर का देंगे? तो कितने साल का लेगा? नहीं सर, मतलब हाफ ईयर का देंगे या फुल ईयर का? हाफ ईयर का क्यों लेंगे भाई, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो पूरे साल का लूंगा ना मैं। यस सर। अरे हाफ ईयर का लेगा तो 3750 लेगा, टोटल करेगा तो 7,500 तो होगा। यस सर, यस। ठीक है जी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज व्हाट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, हाँ या ना बोलो, प्लस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर, कितने का बताइए, 7,500 का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग में आप इनर मोस्ट कॉलम को भी यूज करना, आपके स्कूल में नहीं बताया, आपके स्कूल में ये और ये बताया होगा, लेकिन प्लीज फॉलो माय एडवाइस, आप जितने भी ऑपरेटिंग के आइटम उन्हें इनर मोस्ट, ये आउटर ये इनर और ये इनर मोस्ट है, यहाँ डालना और प्लस करके डाल दिए, इंटरेस्ट का चक्कर खत्म हो गया। और मैं नोट क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, सी नोट 2, इट हैज बीन assumed that, ठीक है, 15% डिबेंचर्स वर इशूड
ऑन 31 मार्च 2021। इससे क्या पता, इससे क्या फर्क पड़ गया आपको बताइए। आप आपने जस्टिफाई कर दिया अपना ये, बोलिए हाँ या ना। यस सर। कुछ ना बोला जाए, ओपनिंग पे लेके चलिए और जस्टिफाई कर दीजिए उसको। चलो डिबेंचर भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बताइए। 40,000 का इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रेड पेबल का इंक्रीज होना प्लस होता है, यहाँ लिख देंगे क्या, प्लस ट्रेड पेबल्स कितने रुपए का, 40,000। इनर कॉलम में डाल देंगे, इनर कॉलम में 40,000 रुपीज, सॉरी गलत डाल दिया, माइनस कर दिया मैंने, इसे तो ऊपर वाले में जाना चाहिए था ना। ट्रेड पेबल बढ़ रहा है ना, यस सर, बढ़ रहा है, ठीक है। देखो भागना मत, सीख लेना इस क्वेश्चन को। प्लस ट्रेड पेबल्स, एक बच्चा भी जा चुका है। ट्रेड पेबल्स कितने रुपए का, कितने रुपए का था ये, 40,000 सर। 40,000 का। चलिए अगली वैल्यू और आगे चलते हैं। इसके नीचे दिख रहा है करंट लायबिलिटीज बढ़ गई हैं घट गई हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ी हैं घटी हैं, डिक्रीज। तो यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की, कितने रुपए की यार बताओ तो। 40,000 सर। क्या कह रहा है यार, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिख रहा है 8,000। 8,000 बोल रहे हैं भाई, 40,000 कहाँ से हो गया वो तो अदर करंट लायबिलिटीज हो गए ना यार। अच्छा हाँ, तो अदर करंट लायबिलिटी में 40,000 कहाँ से आ गया। अभी सुनो, हमारे पास करंट लायबिलिटी में एक ट्रेड पेबल था, वो हमने लिख दिया 40,000 का, ठीक है। यस सर। हाँ, दूसरा हमारे पास क्या था, अदर करंट लायबिलिटीज था, मुझे करंट लायबिलिटी लगा वो, ठीक है। दिस इज अदर करंट लायबिलिटी, वो कितने का था, 8,000 सर। चलो 8,000 का, ये भी हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं, सी द नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टी प्लांट एसेट्स टेंजिबल, ये क्या होती है आपकी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, बताइए जरा इन्वेस्ट। क्या होती है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। तो ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, अरे बताओ, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा ना। आउटफ्लो है सर। कितने रुपए का आउटफ्लो हो रहा है बताइए। 274 में से 117 माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आती है, कैलकुलेट करो फटाफट से। 1,57,000। 1,57,000 ब्रैकेट में डाल देंगे, चलो आसान हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, आउटफ्लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के, कितना बढ़ रहे हैं बताइए, 13,000। 13,000 बढ़ रहे हैं, ब्रैकेट में रख दिया, खत्म ये वाला काम। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है बताइए, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो हम माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्रीज कितने रुपए की बढ़ रही है, 5,30,000। अरे यार बढ़ना घटना बता बेटा मुझे, पूरी वैल्यू मत बता मुझे, इंक्रीज डिक्रीज बोलो। 56,000। कितना, 56,000। 56,000 एंड आई विल राइट ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा उसे भी, माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बताइए, 38,000। 8,000 रुपए की। एग्री कर रहे हो सब लोग इस बात से, 38। यार क्या करते हो तुम, 38,000 माइनस में लिखना है ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, आगे घट रहे हैं, कम हो रहा है यार, जो मतलब तुम फिर उल्टा पुल्टा ना करो ना, कम हो रहे हैं तो भाई जोड़ेंगे ना फिर उसको, फिर कम बोला था, फिर मैंने गलत करा, फिर प्लस करेंगे उसको, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना बोले थे आप, 38,000 सर। 38,000। चलो अगली वैल्यू बताइए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में, सबसे बाद में टच करेंगे, उसको सबसे लास्ट में टच करेंगे, वो मैं बताऊंगा क्यों करेंगे ऐसा, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, अब जरा स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, जरा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आप लिखते हैं यहाँ पर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, ऐसा करते हैं, ये टोटल ऐसा कर लेते हैं आउटर कॉलम पे। फिर आप लिखते हैं बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इसका टोटल भी कर देते हैं। फिर आप करते हैं सी प्लस करके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका टोटल भी कर देते हैं। और जब इन तीनों का टोटल जो होता है ना, इन तीनों का टोटल, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर जोड़ देते हैं।
जो कि किसके बराबर होना चाहिए बताइए, किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग के बराबर। क्लोजिंग अबे वही तो है रिकंसिलेशन। हम ओपनिंग को किसके साथ जोड़ते हैं, तीनों Closing एक्टिविटी के टोटल के साथ, विच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग। तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये उसके बराबर आ गया तो आपका आंसर है, वरना कचरा है। ठीक, चलिए जी। अब आइए, मुझे ये टोटल में तो कुछ और आया ही नहीं था ना, दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो मैं इसको आउटर में नहीं लिखना, इसको मैं यहां रखता हूं, 1,01,000। 7500 यहां लिख दिया, 7500। ध्यान से देखना, भागना मत, दिस वैल्यू इज नील। अब ये टोटल कितना हो गया बताइए मुझे, 1,08,500 हो गया टोटल, एग्री करते हो। ये टोटल कितना हो गया 78,000, ये टोटल कितना हो गया 64,000। बताइए मुझे क्या टोटल आ रहा है, व्हाट इज योर वैल्यू, कितना वैल्यू आती है बताइए। अबे कोई बोलो, 1,08,500 प्लस 78 माइनस 64 कितना आएगा, 122,500। 1,22,500। टैक्स नील हो गया, टैक्स नील है आपके पास, टैक्स तो नील है आपके पास। तो जो नीचे वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, जो नीचे वैल्यू आएगी क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्री करते हो इस बात से। यस सर। कितने रुपए की आई, 1,22,500 पॉजिटिव आई। अब इसको Yes. हम क्या डाल देते हैं, आउटर कॉलम में डालते हैं 122,500 ऐसे। तो आउटर कॉलम में कुछ मत डालना, सिर्फ किसको डालना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का। यहां चलते हैं, बताइए व्हाट इज दिस टोटल, 0,0,0,0,5,6,7 170। बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है ये, कैश फ्लो, कैश सॉरी कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग बोलेंगे ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ या ना बताइए। यस सर। और इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे 170 ब्रैकेट में रख के। चलिए इसका टोटल करते हैं, ये टोटल कितना आता है, ये टोटल बताइए कितना है। 80,000 से चला गया तो कितना बचता है, 72,500। पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 72,500 आउटर कॉलम में डाल दिया। चलो भाई 122,500 72,500 170 माइनस करूंगा, क्या रिजल्ट आता है, कितना रिजल्ट आएगा बताइए, व्हाट इज योर रिजल्ट, 122,500 170 और 72,500, इनका टोटल करता हूं तो कितना आता है, अभी कोई बताओ 24,500। कितना कितना, हाँ 25,000 25,000 25,000 सर। 25,000 आता है। यस हाँ। सर। अच्छा, तो आई राइट हियर पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो लिखूंगा क्या, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। एग्री करते हो इस बात से, यस वही वहां सामने वाली चीज आ गई, आ गई भाई, आ गया, इंक्रीज बोलेंगे ना इसको तो। यस सर। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बताइए क्वेश्चन में कितना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 70,000। 70,000, ये 70,000। व्हाट इज योर फाइनल टोटल 95,000। यस सर। क्या वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यस सर। है ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस सर। अरे है या नहीं है, है यस ना, सर। मेरा आंसर आ गया, माय क्वेश्चन इज डन, दिस इज माय क्वेश्चन। तो सर आपने यहाँ पे क्लोजिंग नीचे लिखा, तो कहां लिखूंगा, अबे और- अगर मैं ओपनिंग के साथ इसे जोड़ूंगा तभी तो मैं क्लोजिंग के बराबर करूंगा उसको। यस सर। भाई तुम्हारे पास साल के शुरू में 25,000 थे, ये 70,000 थे, यस सर। ड्यूरिंग देयर इंक्रीज 25 हुआ, तभी तो क्लोजिंग निकलेगी, यस सर। यस सर। इसलिए किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनता है, देख लो, कोई बहुत मुश्किल काम है ये, मुझे बताइए, अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, कोई बहुत मुश्किल काम है, नो सर। सो इजी। अभी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा, बिल्कुल मैकेनिकल है, जब एडजस्टमेंट आएंगी ना वो भी तड़के की तरह आएंगी, मजा आएगा, दाल खाने में आनंद आएगा, बहुत आसान बनेगा। अच्छा पता है, इतना कुछ कर लिया, देखो पूरा क्वेश्चन भी कर लिया, लेकिन अभी भी आपके चैप्टर का सिर्फ 20% काम पूरा हुआ है।
लेकिन ये इसके बाद का काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, पता है। इसके बाद तो मुझे एडजस्टमेंट्स करानी है। अगली क्लास में मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके सामने, फुल फ्लेज ऐसी वाला, एंड देन आई विल टेक एडजस्टमेंट। 2 क्लास एडजस्टमेंट्स लगती हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ ज्यादा मारामारी इसी सीखने की होती है। उसके बाद तो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं जो जब मैं शीट पूरी करा दूंगा तब आपको लगेगा यार हमें बहुत कुछ आ गया। एंड यू कैन पिक अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी रैम बुक, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए इनको खुद करिएगा, पहले अपने आप इनको सॉल्व करिएगा, तब जाके चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, यस सर। चलिए, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, अगर आपको इसकी पिक्चर लेनी है तो वो भी ले लीजिए, अगर आपको करना है तो। ठीक है, चलो बंद कर दें क्लास को। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर। और अब मिलेंगे अगली क्लास में। अभी जाता क्यों नहीं है, हाउ विल इट गो।